अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह ताला की ज़ात के लिए जो सारे जहानों का खालिक व मालिक है, और लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे जो सारी कायनात के सरदार और सारे नबियों के इमाम हैं। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जहान फ़ानी से रहलत फरमा गए तो उस वक़्त बाद सहाबा के दरमियान कुछ इख्तलाफात हो गए। उन इख्तलाफ की नवीयत ये थी कि मदीना में एक मुकाम था जिसे सकीका बनी सैदा कहा जाता था। तो इधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खालिक हकीकी से जा मिले, और उधर अंसार और कुछ मुहाजिरीन के दरमियान आपस में इस बात पर गुफ्तगू शनीद हुई, इख्तलाफ हुए कि मुहाजिरीन कह रहे थे कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानशीन हैं, खलीफा हैं, वो मुहाजिरीन से होगा, और अंसार कह रहे थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो जानशीन हैं वो अंसार से होगा। यानी मुहाजिरीन अपनी बात कर रहे थे और अंसार अपनी बात कर रहे थे। तो उधर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब खुतबा दिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो चुकी है, तो ये दो चीज़ें बहुत मुख्तलिफ थी। एक तरफ इख्तलाफ था और एक तरफ इख्तलाफ को रोकने की बातें थी। तो जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पता चला कि सकीका बनु सैदा में कुछ लोग जमा हैं और वो इस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर और हज़रत अबू उबैदा इब्न जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बग़ैर एक सेकंड भी ज़ाया किए फ़ौरी तौर पर सकीका बनु सैदा में पहुँचे। तो वहाँ जाकर जब उन्होंने सूरत हाल देखी तो वहाँ मामलात काफ़ी गर्म थे, लोग एक दूसरे से लड़ने भिड़ने के लिए तैयार थे। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इन हालात को कंट्रोल करते हुए कहा कि देखो, आपको लड़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको आप इस चीज़ से इख्तलाफ ना करें। मैंने ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना हुआ है कि खलीफ़ा कुरैश से होगा, तो इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत के मुताबिक जो खलीफ़ा है वो कुरैश से ही होगा। तो इस चीज़ को देखते हुए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फ़ौरी तौर पर हज़रत अबू उबैदा इब्न जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हाथ पकड़ा और कहा कि हाथ आगे बढ़ो, मैं आपकी बैत करता हूँ। तो हज़रत अबू उबैदा इब्न जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अर्ज़ की कि अबू बकर, आपके होते हुए भला मैं कैसे खलीफा बन सकता हूँ। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस तकरार से बचते हुए फ़ौरी तौर पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हाथ पकड़ा और उनकी बैत कर ली। जब उन्होंने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की बैत की तो उनकी तरफ देखकर जो हज़रत अबू उबैदा इब्न जर्राह थे, उन्होंने भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बैत कर ली। और फिर उसके बाद जो वहाँ मुहाजिरीन थे उन सब ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बैसियत खलीफा बैत की। उसके बाद जो वहाँ अंसार थे उनकी देखा देखी उन्होंने भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बैत कर ली। यूँ एक बहुत बड़ा जो तसादम था वो होते होते रह गया, बच गया, मुसलमान उससे महफूज रहे, और इस तरह मुतफ़िका तौर पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को वहाँ खलीफा चुन लिया गया, उनकी बैत कर ली गई। तो दूसरी तरफ जब वो वापस आए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चारपाई उधर वैसे ही पड़ी हुई थी। तो फिर उनकी तजहीज़ व तकफ़ीन का फ़ैसला हुआ। तो हज़रत
अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये फ़ैसला किया कि बनु हाशिम के लोग ही हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तजहीज़ व तकफ़ीन का इंतज़ाम करेंगे। तो चनाचे इसमें हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ख़ुद और उनके दो बेटे, एक का नाम फ़ज़ल था और एक का नाम कसम था, वो और इसके साथ हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उनके साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज़ाद करदा ग़ुलाम, उनका नाम शुक्रान था। तो इस तरह एक हज़रत शुक्रान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इस तरह 6-7 आदमी थे जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहाने का जो था वो इंतज़ाम किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े उतारे बगैर ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल दिया गया। हज़रत शुक्रान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उनके दूसरे साथी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो समत है वो साइड थी जो वो चेंज कर रहे थे, और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो थे उन पर पानी जो थे वो बहा रहे थे, और हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला और उनके बेटे उनकी हेल्प कर रहे थे। और इस तरह उनको गुस्ल का जो इंतज़ाम था वो किया गया। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक के बारे में भी इसी तरह इख्तलाफ हुआ। कुछ लोग कह रहे थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का में दफन किया जाए, क्योंकि आपका शहर, असल शहर तो मक्का ही है। तो कुछ लोग ऐसे थे वो कह रहे थे कि नहीं, आपको जन्नतुल बकी में दफन किया जाए। तो इस तरह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहाँ भी बोले और उन्होंने कहा कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुना हुआ है कि जो नबी जहाँ फ़ौत होता है उसको उसी जगह पे दफन किया जाता है। तो इस तरह जब आप हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये कहा तो हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो वहीं मौजूद थे वो फ़ौरन उठे और उन्होंने वो बिस्तर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो बिस्तर जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई थी, उसको उठाया, एक साइड पे रखा और बिल्कुल ऐन उसी जगह पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र की खुदाई का काम शुरू कर दिया गया। और इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बगली कब्र जो थी वो खोदी गई, और इस तरह उसी जगह पर यानी हुजरा आयशा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक को बनाया गया और वहीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दफन किया गया। और इस तरह हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तजहीज़ व तकफ़ीन का मामला था वो भी बखैर खूबी अंजाम पाया। तो ये मंगल का दिन था, पीर के दिन आप फ़ौत हुए थे, और मंगल का दिन जो था वो इन्हीं कामों में मसरूफ़ गुज़रा। और जो आगे बुध की रात आ गई थी, तो बुध की रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो था वो दफन किया गया। तो इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तजहीज़ व तकफ़ीन का जो काम था वो मुकम्मल हुआ। तो जब उधर से फ़ारिग हो गए तो फिर 10-10 सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन आते और हुजरा आयशा में दाखिल होते और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज जनाजा अदा करते। तो इस तरह बुध का सारा दिन जो था वो भी, मंगल का सारा दिन जो था वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जनाजा पर सरफ हुआ। पहले सहाबा कराम ने, पहले तो जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान वाले बनु हाशिम थे उन्होंने नमाज जनाजा अदा की, उसके बाद दीगर सहाबा ने नमाज जनाजा अदा की, उसके बाद ख़वातीन ने नमाज जनाजा अदा की, उसके बाद बच्चों ने नमाज जनाजा अदा की, और फिर उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आम मुसलमानों ने नमाज जनाजा अदा की। और इसमें कोई भी इमाम नहीं था, सब लोग खुद ही आते थे और जनाजा पढ़ते थे और बाहर आ जाते थे। तो इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तजहीज़ तकफ़ीन से मुसलमान जो थे वो फ़ारिग हुए। तो इस तरह ये जो मामलात थे ये सारे बखैर खूबी मामलात अंजाम पाए। उसके बाद के जो मामलात थे उन पर हम इंशाअल्लाह अपने आइंदा प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह ताला हमें
हक़ और सच कहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हक़ और सच कहकर उसको समझने की और उस पर अमल करने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।